नाम मैक्स है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वायर ट्रांसफर एंड मेजर प्रोसेसर फ्लो सिस्टम क्या क्या निकलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड कोलिन। इनमें क्या होते हैं कि ये प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्क डन फॉर फ्लो सिस्टम ये एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो इससे हम सारे जो कांस्टेंट ये जो प्रोसेसेस हैं सबके लिए एक्सप्रेशंस निकालेंगे वर्क डन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये नाम से दिख रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब इसमें प्रेशर जो है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब हम जैसे डिनोट करते जाएंगे, P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड T स्टैंड फॉर टेम्परेचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर अगर हम PV डायग्राम लेते हैं, ठीक है, PV डायग्राम लेते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, ये जो है वो B लाइन है, ये जो है प्रेशर है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये लाइन कुछ ऐसे होगी। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेकंड पॉइंट। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = V। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2 जो एक सीधी लाइन है, कांस्टेंट है, मतलब क्या देख रहे हैं कि हम वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रही। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे क्या है, V2 और V1 इक्वल है। आपको डायग्राम से समझ आ रहा हो। तो अगर V2 और V1 एक है तो dV जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dV जो होता है V2 माइनस V1 होता है, और V2 और V1 दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो dV 0। तो अगर हम यहाँ वो dV की वैल्यू रखें, इंटीग्रेशन ऑफ P = 0, तो वर्क डन जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यह एक्सप्रेशन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन जो है वो 0 होती है। मतलब अगर हमें किसी प्रोसेस से वर्क डन कराना है तो उसमें हमें वॉल्यूम जो है वो चेंज होनी ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से हमें बिल्कुल भी थोड़ा भी वर्क नहीं मिलता। ठीक है, तो जनरली हम अगर वर्क ट्रांसफर की प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हम नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि रिसर्च ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन जो है वो 0 होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम PV डायग्राम ये होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 1 2, सपोज 2.1 है, 0.2 है। ये होगा, अगर हम इस पॉइंट पे वॉल्यूम देखें तो सपोज ये है V1, ये है V2। ठीक है, ये है V2। तो हम क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वॉल्यूम जो है V1 से क्या हुआ, V1 से V2 चेंज होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे इससे। ठीक है, W = इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, पहले V1 थी, फिर बाद में V2 हो गई। मतलब वॉल्यूम जो है पहले कुछ था और अब बढ़ के V2 हो गया, मतलब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गई। अगर हम ग्राफ के ऊपर देखो तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गई। ठीक है, और वॉल्यूम चेंज कहाँ से है, 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक। तो अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमने जैसे मान रखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होती है कि इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है, तो इंटीग्रेशन आप
पी वी फ्रॉम V1 to V2। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो P हमारे पास बच जाएगा V, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन P, और ये जो चेंजेस हो रही है वो V1 से V2 हो रही है। ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे आएगा, P V2 माइनस V1, ये एक्सप्रेशन होगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए बच रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमें वर्क डन बताएगा। अगर हमें पता है कि V2 पता है, V1 पता है और उस प्रेशर पता है, जैसे 2 बार 3 बार जितने भी बार पे प्रेशर जो है अगर 2 वॉल्यूम से 1 2 से 4 हो जाती है तो हम उससे कितना वर्क हुआ वो निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूज करके। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है प्रेशर प्रोसेस। अगला इसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, किसी सिस्टम है उसकी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होती है। अगर 10 केल्विन, अगर 1000 केल्विन है, मतलब कोई सा भी एक वैल्यू आप ले सकते हो। जनरली टेम्परेचर का तो ऐसा यूनिट होता है, वो केल्विन होता है। ठीक है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 300 केल्विन है, 400 केल्विन है। अगर कोई सिस्टम है वो 300-400 केल्विन पे काम कर रहा होगा तो उसकी जो टेम्परेचर है वो 300 और 400 केल्विन ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालें तो T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम गैस इक्वेशन देखें, गैस इक्वेशन, ठीक है, तो गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू mRT। इसमें क्या है, P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है, और M जो है मास है। इस गैस की मास है कि 1 kg 2 kg जितनी भी हो। ठीक है, तो जनरली हम अगर किसी सिस्टम में देखें तो ये भी कांस्टेंट होती है, ये भी एक गैस कांस्टेंट है, और हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हम इस पूरी टर्म को ही कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब PV इज इक्वल टू C। ठीक है, अब हम अगले उस पे जाते हैं, जैसे हमने पुराने उससे निकाला था W इज इक्वल टू T। ठीक है, इसमें अभी मान के चलते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ जो है अगर PV कर्व में बनाए, PV, तो ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये 1 और ये 2 प्लस। ठीक है, यहाँ होगा V1, यहाँ होगा V2। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो दिखाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से हमें इस जो ये कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है उसका हमें एरिया मिल जाएगा इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो वॉल्यूम जो चेंज हो रही है V2 से V1। ठीक है, अब हम यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, मतलब हम ऐसा कह नहीं सकते कि प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और हमें इंटीग्रेशन करना है V के टर्म्स में। P को हम V की उसमें कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, P को V की टर्म्स में लिखेंगे। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू C बाई V, लिख सकते हैं। तो हम ये वैल्यू जो है इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा V1 to V2 C बाई V मिल गया। अब ये V की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया प्रेशर जो है, और C तो कांस्टेंट है, तो ये जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो C इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2 1 by V, and this is 1 of V। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करें 1 by V का विद रिस्पेक्ट टू V, तो हमें पता है लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ V होगा। ठीक है, ये होता है C नेचुरल लॉग, हम इसे लॉग बेस ऐसे डिनोट करते हैं, और ये चेंजेस हो रही है V1 से V2 तक हो रही है। तो हम इसको आगे और सॉल्व करें तो W हमारा मिल जाता है C
ये जो एक्सप्रेशन है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए। अगर हमें और अगर हम आगे फर्दर इसे प्रोसीड करें तो ये अगर हम यहाँ से देखें PV इज इक्वल टू C, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर 1 P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और अगर हम गैस इक्वेशन में देखें हम ये भी बोल सकते हैं कि A मान T1 इज इक्वल टू A मान T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगी और हमने इसी टर्म को C ले लिया था यहाँ, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को फर्दर प्रोसीड करें तो ये कुछ होगा, C के जगह C में W इज इक्वल टू C नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1 ये है। तो हमें C के जगह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 लॉग V2 ओवर V1, ठीक है। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि इसी इक्वेशन से P2 V2 लॉग नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1, ठीक है। या हम इससे भी ऐसे लिख सकते हैं MR V1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 ओवर V1, या ये भी लिख सकते हैं MR V2 लॉग V2 ओवर, ठीक है। तो ये सारे जो है वर्क डन के फॉर्मूले हैं और आइसोथर्मल, ठीक है। ये अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो और उसमें दिया है कि आपको P1 पता है V1 पता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, ये भी कर सकते हो। अगर आपको कांस्टेंट दी हुई है तो आप इसका यूज करके इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दिए हुए हैं तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप जो है वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो सोल्यूशन किस टाइप की चाहता है, ठीक है। तो हम अगले प्रोसेस में जाते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें हीट जो है किसी सिस्टम की हीट है वो जितनी है उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे ये अक्सर होता है आइसोलेटेड सिस्टम्स में, ठीक है। मतलब जैसे ये रूम है, अगर हमने इसको फुली आइसोलेट कर दिया तो जितनी इसमें हीट है, अगर इसमें 1000 किलो जूल हीट है तो उतनी ही हीट होगी प्रोसेस के। तो हम आपको अगला प्रोसेस के बारे में बताएंगे, ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कोई सिस्टम है, जैसे अपना रूम है, इसमें हमने आइसोलेट कर दिया किसी भी तरीके से, एकदम आइसोलेट कर दिया, ना हीट अंदर आ रही है ना हीट यहाँ से बाहर जा रही है। तो क्या होगा, अगर इसमें 1000 किलो जूल हीट है तो वो 1000 किलो जूल ही रहेगी प्रोसेस के लास्ट में, ठीक है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि हीट जो है कांस्टेंट होगी और हीट ट्रांसफर जो है वो जीरो होगी। हीट ट्रांसफर मतलब जैसे ये हमारा सिस्टम है, ये आइसोलेटेड, ठीक है। मतलब यहाँ से हीट जो है वो फ्लो इन नहीं कर सकता और ना ही यहाँ से फ्लो जो है आउट भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये जनरल रिलेशन होता है गैस कांस्टेंट के बीच में कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो इसमें गामा जो टर्म है वो एडियाबैटिक इंडेक्स होता है, ये बताता है कि प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, ठीक है। इसकी वैल्यूज एयर के लिए जो गामा की वैल्यू है वो 1.4 होती है, ठीक है। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है।
इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो ये जनरली हम लिखते हैं गामा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो हम इसके लिए अब वर्क के एक्सप्रेशन, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वर्क का W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ हम इसमें भी बोल नहीं सकते कि प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं, तो हम यही मान के चलेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो इंटीग्रेशन करना है B के रेस्पेक्ट में, और हम P का इंटीग्रेशन B के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते जैसा हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया था। तो हम क्या करेंगे, P को B की टर्म में लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू C टू द पावर C बाई B का पावर 1। तो ये जो है वो हम पुट करेंगे इस पे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू पूछेंगे, ठीक है, ये वाली इस पे। तो हम C जो है वो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, C1 टू V2 V टू दी पावर, इसको हम माइनस गामा की पावर के टर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, C इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1। ये जनरल इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन के रूल से ही आया है, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आती है तो ये टर्म बड़ी आसानी से समझ आ सकती है, ठीक है। V1 टू V2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो टर्म है वो इन पे तो V1 V2 का कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम इसे जनरली माइनस गामा प्लस 1 बाहर लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो W इज इक्वल टू C बाई माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जो हमारे एक्सपोनेंशियल्स होते हैं उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, V2 टू दी पावर माइनस गामा V2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 टू दी पावर माइनस गामा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब हमने पुराने रिलेशन में देखा था कि P V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हमने देखा था। तो हम क्या करेंगे, C की जगह ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू C, ठीक है। तो हमें जरूरत है अगर V2 की मतलब पोजीशन 2 के लिए, तो हम 2 वाली वैल्यू रखेंगे। हमें चाहिए पोजीशन 1 के लिए, तो हम 1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C1 को पहले हम अंदर डालेंगे, ये होगा C V टू दी पावर माइनस गामा V2 माइनस C V1 टू दी पावर माइनस गामा V1, ठीक है, अपॉन में माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रख देंगे, ये हो जाएगा P1 P2 की पावर गामा से V2 की पावर गामा V2 माइनस C ये वाली P1 टू दी पावर गामा P1 टू दी पावर माइनस गामा एंड ये होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों की पावर माइनस है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल में ही रूल आगे प्रोसीड करूं तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, P2 V2 की पावर प्लस गामा माइनस गामा प्लस 1,
ये तीनों, ठीक है। ये जो रूल है एक्सपोनेंशियल का, ये जो रूल होता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी हो, x टू दी पावर a इंटू में x टू दी पावर b इंटू में x टू दी पावर c इज इक्वल टू x टू दी पावर a प्लस b प्लस c। ये आपने मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी से ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो p2 b टू दी पावर इसका पावर प्लस इसका पावर प्लस इसका पावर, ठीक है। तो गामा माइनस गामा प्लस गामा, ठीक है। आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो b1 टू दी पावर गामा माइनस गामा प्लस गामा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने किया था, ठीक है। माइनस गामा प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक पावर रह जाएगा। तो हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो W इज इक्वल टू p2 दी पावर p2 b2 माइनस p1 इज इक्वल टू माइनस गामा प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस अगर हम कॉमन ले तो ये हो जाएगा माइनस p1 b1 माइनस p2 b2। आपको पता है अगर माइनस कॉमन हो तो साइन एक्सचेंज करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये जो टर्म है, ये टर्म है प्लस की माइनस हो गई, ये जो टर्म थी माइनस की प्लस हो गई, ठीक है। सिमिलरली नीचे करेंगे, ये हो जाएगा काम प्लस वाली माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होंगे। तो वर्ग डन और एरिया मतलब q इज इक्वल टू कांस्टेंट एरिया आ जाएगा p1 b1 माइनस p2 इज इक्वल टू गामा। ये जो है एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो p1 जो है इनिशियल प्रेशर है, p1 जो इनिशियल वॉल्यूम है, p2 जो है फाइनल प्रेशर है, v2 जो है फाइनल वॉल्यूम है, और गामा जो है वो एडियाबैटिक इंडेक्स है, ठीक है। जिसका जनरली वैल्यू अगर हम क्लियरली देखते हैं तो 5.4 होता है, ठीक है। तो ये अब हम आगे चलते हैं। सिमिलरली सेम प्रोसेस होते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये सारी जो एक्सप्रेशन है, सारे जो तरीके हैं जिससे निकल के ये फॉर्मूला आया है, अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी समझ आ जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस इनका रिलेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि v2 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला ये डेराइव किया, ठीक है। तो सिमिलरली हम अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सी प्रोसेस हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो रही है, कि हीट ट्रांसफर प्रोसेस हो रही है, या हीट ट्रांसफर मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि एक्चुअल में हो क्या है, मतलब सारी चीज़ें रैंडमली हो रही होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, जैसे आप गुब्बारा है, ठीक है, तो गुब्बारे में आपने हवा भरा फिर उसको आपने छोड़ दिया, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुई आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ डिफाइन नहीं कर सकते तो क्या होगा कि मतलब ये रैंडम प्रोसेस होती है। और जनरली ये होता है कि आप देख सकते हैं दोनों लगभग सेम है। p टू द पावर इज अ कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एंड p टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब पावर n और गामा में ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि n जो है हमेशा गामा से छोटी मींस a इज लेस देन गामा, ठीक है। तो वो होती है हमारी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम अगर इसके एक्सप्रेशन निकालें तो सेम ऐसे ही आता है, बस गामा की जगह n हो जाता है। अगर ये आप अगर इस प्रोसेस को आपको फिर से डेराइव करना है तो आप इस प्रोसेस को एक बार फिर से खुद से कीजिए और बस गामा की जगह n लीजिए, तो आपको कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा W वॉल्यूम
इन दोनों एक्सप्रेशन के तो कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ गामा का फर्क है। ठीक है, तो बस ये था सारे प्रोसेसेस के लिए हमने वर्क ट्रांसफर के एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि इनकी इनकी जो वैल्यूज आई है उनके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, पी की तरफ बनाए तो वो कैसे करें। ठीक है, अगर हम यू बार करें एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है, ये पी ये E, ठीक है। हो गया। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने सारे प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाली, तो हम एक्चुअली अगर ग्राफ में समझे उसको तो ये होता है जो सारे प्रोसेस होते हैं उनके ग्राफ। ये जो होती है ये जो है पी है, ये जो पी लाइन है, ये जो है पी लाइन है, मीन्स ये प्रेशर लाइन है, ये वॉल्यूम लाइन है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमने पहले पढ़ा उसकी जो डायरेक्शन होती है मीन्स वो सिर्फ वॉल्यूम में चली जाती है, मीन्स उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन से, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, और ये जो सारी इंक्लाइंड लाइंस है जो कर्व है, ये जो है ये जिसका स्लोप जो ज़्यादा है ये जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मीन्स इसमें हीट जो है वो कांस्टेंट होती है और ये रिलेशन होता है पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें रिलेशन होता है पी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका स्लोप एज कंपेयर्ड टू एडियाबैटिक प्रोसेस कम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टली बेंड है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आते हैं तो उसमें रिलेशन होता है पी इज इक्वल टू कांस्टेंट या टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो उसका जो स्लोप है वो मतलब, ठीक है, इन दोनों के बाद। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो जो है कंप्रेशन, मतलब वो कंप्रेशन अगर हम बोलेंगे, अगर कोई आइडियल गैस है, ठीक है, हमने उसको भर के रखा है गुब्बारे में भर के, अगर हम उसको दबाएं बाहर, तो ये जो होती है कंप्रेशन के लिए होती है, जैसे बलून्स में हम हवा भर देते हैं और बाहर से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होता है तो कंप्रेस होने पे जो इन सारी प्रोसेसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक और आइसोथर्मल, इन प्रोसेसेस में कौन सी इफेक्ट पड़ती है, तो वो होती है, वो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है एक्सपेंशन, अगर हम उसी गुब्बारे को तो हम समझ रहे थे कि जो हमने जितने एक्सप्रेशंस डेराइव किए उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस में। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे हमने कोई बलून है उस पर फुल एयर भर रखी है, ठीक है, तो हम उसको हीट करेंगे तो एयर जो है चाहती है कि वो एक्सपेंड हो जाए, तो उस टाइम क्या होगा कि जो जो भी प्रोसेस होंगे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, या पॉलीट्रॉपिक, जो भी प्रोसेस होगा व्हाटएवर, लेकिन ये है कि एक्सपेंशन में वो किस तरीके से एक्सपेंशन होगा तो वो हम इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये है एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो अगर आप आगे फर्दर थर्मोडायनेमिक्स में साइकिल्स पढ़ते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, तो उसमें आपको समझ आएगी कि एक्सपेंशन क्या होती है, कंप्रेशन क्या होती है, कैसे हमें वर्क कैसे हमें वर्क मिलता है और कैसे हमें वर्क इनपुट करना पड़ता है। ठीक है, और हम क्यों करते हैं सब, तो हमें आगे की आगे सब धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।